अब से कुछ देर पहले रजब भट्ट के घर के ऊपर रेड पड़ी है, ये इत्तलात मिल रही है। और जब रेड पड़ी उस टाइम पे रजब भट्ट घर पे मौजूद नहीं थे, बल्कि कोई भी उनकी जो फैमिली का फर्द था वो घर पे मौजूद नहीं था। सलमान भी घर पे नहीं था, माजी भी घर पे नहीं थी, उनके वालिद साहब भी घर पे नहीं थे, सिर्फ उनके जो गार्ड थे वो घर पे थे। अब रेड क्यों पड़ी? आप सबको पता ही होगा कि आयशा जट के ऊपर जो अटैक हुआ, उस सिलसिले में आयशा जट ने यह बात बोली कि रजब भट्ट ने मेरे ऊपर अटैक करवाया है। तो FIR में रजब भट्ट का नाम है, जिसकी वजह से रजब भट्ट के घर के ऊपर रेड पड़ी। एक और मसला जी पड़ गया रजब भट्ट के लिए। अच्छा, पहले मैं आपको FIR पढ़ के सुनाता हूँ। FIR नंबर है 3396/26, तारीख है 26/7/2026, सुबह 10 बजे ये FIR हुई है। आयशा शराफत वल शराफत अली की तरफ से FIR की गई है। दफात है उसमें 354 ते पे 506/20 ते पे 337 H ते पे बखदमत जनाब SHO साहब थाना नवाब टाउन लाहौर। जनाब आली गुजारिश है कि 25/7/2026 को बवक्ते सुबह 4 बजे मैं यानी कि आयशा जट खुद, पलवशा, शराफत और रोया खाना खाने के लिए दास्तान कैफे आई। खाने के लिए ऑर्डर दे रहे थे तो उसी दौरान लड़कों और लड़कियों ने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, यानी कि 2 लड़कों ने और 2 लड़कियों ने बदतमीजी शुरू कर दी। हमें थप्पड़ मारे और दोनों लड़कों ने पिस्टल निकाल लिए, जिनमें से एक का नाम मीर शफी ले रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने जो नाम है वो गलत लिखवाया है, यहाँ पे क्लेरिकल मिस्टेक आप इसको बोल सकते हैं। खैर FIR में मीर शफी का नाम है। अच्छा, जिसने फायर भी किए कैफे का मैनेजर जो खुरम है वो दोनों लड़कों और लड़कियों को जानता है। इसका मतलब है कि व्यूअर्स के रेगुलर कस्टमर थे जो वहां पे आते थे। मुझ पर यह कार्रवाई रजब भट्ट ने कराई है। अब ये FIR के अंदर रजब भट्ट का नाम लिखा गया है जी। दरख्वास्त पेश करती हूँ, मुकदमा दर्ज करके तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये जी FIR थी जो आयशा जट ने करवा रखी थी। आज जब FIR होती है तो उसके चंद घंटों के बाद रजब भट्ट के घर के ऊपर रेड पड़ती है। उसको गिरफ्तार करने के लिए रजब भट्ट घर पे मौजूद नहीं थे, इसलिए बचत हो जाती है। अच्छा, अब रजब भट्ट जमानत भी ले लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक और केस है, कानूनी एक दायरा कार के अंदर ये चीज दाखिल हो गई है कि रजब भट्ट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर आयशा के ऊपर जो अटैक किया उसके अंदर मुलविस थे। अभी ये जो लड़का है जिसका नाम बीच में लिखा हुआ है उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, ना ही उसके ऊपर कोई रेड की गई है। बाकी जो 3 बंदे हैं उनका भी जल्द पता चल जाएगा, अगर जो पहले वाला बंदा है वो गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे मामला कुछ यूं होता है कि जिस लड़के ने ये सारा वकुआ किया वो लड़का भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। अच्छा, कैफे के अंदर कह रहे हैं कि 50 से 60 बंदा था, तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि 50 से 60 बंदा था तो फिर ये जो मोबाइल से वीडियोस बनी अभी तक एक भी वीडियो बाहर नहीं आई। वो वीडियो क्यों नहीं सामने आई? वो तो जनरल पब्लिक थी ना, वो तो कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं था। लोग वहां पे बैठे हुए थे जब ये सारा वाकया होता है। जो CCTV कैफे से ली गई थी उसकी बेस पे कहा जा रहा है ये FIR हुई है, और वो जो फुटेज है वो है जी पुलिस के पास। पहले ये कहा जा रहा था जी शायद जिन लोगों ने आयशा पे अटैक किया वो अपने साथ DVR ले गए, लेकिन नहीं, पुलिस के पास वो CCTV पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस ने वो किसी को भी नहीं दी। खुद उस पर वर्किंग करने के बाद पुलिस ने FIR दी है। इसके अलावा जो 50 से 60 बंदा वहां पे मौजूद था उन लोगों ने मोबाइल से जो वीडियोस बनाई थी, एक भी वीडियो अभी तक बाहर नहीं आई। मुझे नहीं पता इस बात का कि किस बात का डर और खौफ था। और कहा यह जा रहा है कि जिस लड़के ने हमला किया वो भी एक नामी ग्रामी लड़का है जिसकी भी शायद दहशत हो, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी वीडियो सामने नहीं आई। ये सारा मामला था जी, ये अभी करंट था। अब देखते हैं कि पुलिस इसके बाद क्या किसी और जगह पे भी रेड करती है रजब भट्ट को तलाश करने के लिए। और अब ये जो पर्चा रजब भट्ट के ऊपर हो चुका है तो इसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं? जमानत तो होगी, लेकिन क्या एक और केस रजब भट्ट के नाम पड़ चुके हैं, खाते में पड़ चुका है? और क्या आप सबको लगता है कि रजब भट्ट जो है उसने ही अटैक करवाया होगा? ये भी सोचने वाली बात है कि इस टाइम पे जब रजब भट्ट के ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, काफी हाई लेवल पे केसेस चल रहे हैं, जिसमें आप मजहब का भी बोल सकते हैं, 376 का भी बोल सकते हैं। ये छोटे केसेस नहीं है। जब इतने केसेस रजब के ऊपर चल रहे हैं तो क्या इस दौरान रजब कोई ऐसी हरकत करेगा कि जिससे वो मजीद फंस जाए? क्या रजब को इस बात का नहीं पता है कि CCD का दौर चल रहा है? जो बंदा भी किसी पे भी पंजाब के अंदर कोई अटैक करवाता है, कोई लड़ाई झगड़ा मामलात होते हैं जहां पे फायर होते हैं, डेफिनेटली वो पकड़ा जाता है। और इस बात का रजब भट्ट को भी पता है जी, पकड़े तो जाना है। तो क्या रजब भट्ट ऐसी बेवकूफी करेगा? देखने वाली बात होगी। या फिर रजब भट्ट के ऊपर ये डाल दिया गया है, ये किसी और का प्लान भी हो सकता है, रजब भट्ट का भी हो सकता है और उसके मुखालफों का भी हो सकता है। देखें, केसेस के अंदर जब आप पढ़ते हो, आप बिलीव करें, कुछ मेरे एक केस था उसके अंदर जब मैं जाके बैठा मुद्दई पार्टी के साथ तो मुझे तब जाके पता चला कि मेरी तरफ से इतनी चीजें क्रिएट कर दी गई हैं। कुछ पैसों की ऑफर आप बोलें, गालम गलोच बोलें, बहुत कुछ जी, आप इन चीज में मुलव्वस रहे हो। हालांकि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि भाई ये सब कुछ हो रहा है।
तो जब बंदा बैठता है तो तब चीजों का पता चलता है। इसी तरह क्या पता किसी थर्ड पार्टी ने आके ये सारा काम करवा दिया हो कि मैं रजब भट्ट को फंसा लूं, कल कलाम को कोई रजब भट्ट के ऊपर हमला करके उसकी जो मुखालिफ ख्वाहिश है उसको फंसा लें। लेकिन पुलिस का काम है तहकीकात करना, शफाफ तहकीकात करना, और जब तहकीकात होगी तब जाके पता चलेगा कि कसूर किसका है। हो सकता है रजब भट्ट बेकसूर हो, यह भी हो सकता है रजब भट्ट गिल्टी हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल में रजब भट्ट अगर इस किस्म का टेक करवाता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कुछ स्टेप वो लेगा या फिर आयशा लेगी। जाहिर है अब लड़ाई हो चुकी है, मामला हो चुका है, अब किसने किसको बसाने के लिए किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ पता चलेगी। रजब भट्ट जो है सुबह मंडे का दिन है, कल वो अपनी बेल भी अप्लाई करेंगे, उनको उम्मीद है बेल भी इसमें मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है अब कागजों में एंट्री आ चुकी है, एक और केस रजब भट्ट के खाते में पड़ चुका है। इस टाइम पे लोग, जाहिर बात है दूसरी साइड पे लेडीज हैं, लोग बहुत ज्यादा इस बात पे खफा हैं कि लेडीज के ऊपर तशद्दुद हुआ, उन पे हाथ उठाया गया। खैर खवातीन ने उन पे हाथ उठाया, उनको मारा पीटा गया, और इस टाइम पे इस चीज़ की हम भी मजम्मत करते हैं कि जो खातून है उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहरहाल जी हमारी जो सिंपथीज हैं वो दोनों पार्टीज के साथ है। अल्लाह करे कि रजब भट्ट की इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, मुझे लग भी रहा है नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल एक और केस जी रजब भट्ट के नाम हो चुका है, अब हम इसमें मजीद कोई बात नहीं कर सकते। अगर फर्दर कोई अपडेट आई मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रेड जो है वो एक पड़ चुकी है, बाकी भी पड़ती रहेंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और अगर रजब भट्ट आज गिरफ्तार हो जाते तो कल फिर उनकी बेल के मामला आगे चलते, लेकिन चूंकि वो घर पे मौजूद नहीं थे, बाई चांस वो घर पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बचत होगी, अदरवाइज उनको गिरफ्तार कर दिया जाता। अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।